शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं इस्लामी अखलाक पर। इसराइली ने जब इस मासूम फ़लस्तीनी बच्चे को सबके सामने फांसी देने की कोशिश की तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। गाजा के एक इलाके में उस वक्त सब लोग जमा थे। इसराइल की फौज से फलस्तीनी औरतों और बच्चों की लड़ाई हो रही थी। ये गाजा का मामूल था। इसराइली फौज का खामखा उनकी इबादत में खलल डालना या फिर उनको बिना वजह मारना आदत बन चुकी थी, और फलस्तीनी मुसलमान भी निडर होकर हर बार उनका मुकाबला करते थे, चाहे वो तादाद में कम हो, निहत्ते हों या फिर औरतें या बच्चे हों। उस वक्त भी इसराइली फौज का चंद मुसलमान औरतों को बिना वजह मारना बच्चे और दूसरे फलस्तीनी मुसलमान भड़का गया था। इसराइलियों की एक खास उलझन और नफरत मुसलमानों के नारा तकबीर से, इसलिए उस वक्त भी शुरश में सब बच्चे और औरतें पूरी शिद्दत से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, और इसराइली फौजी उनको मार कर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। तब इसराइली फौजियों के बार बार औरतों के धक्के देने और उन्हें मारने पर तकरीबन 8-9 बरस के बच्चे ने गुस्से से पत्थर उठाकर एक फौजी को दे मारा। उस फौजी ने पत्थर लगने पर गुस्से से उस बच्चे को देखा तो बच्चा डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें गाड़कर जोर जोर से बोलने लगा कि तुम बुज़दिल लोग हो, तुम अपनी हथियार ताकत के साथ भी सिर्फ औरतों से लड़ाई करने की औकात रखते हो। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं जो किसी मर्द में होनी चाहिए, तुम सिर्फ बुज़दिल कौम हो। वो बच्चा बगैर डरे मजबूत लहजे और ऊंची आवाज में उस फौजी की आंखों में आंखें डाले बोल रहा था। यही वो जज्बा और यही वो मजबूती थी जो इसराइली फौज को तैश दिलाती आ रही थी। यहाँ तक कि वो हजारों मासूम बच्चों को मार चुके थे, और भारी टैंकर्स और आग उगलते हथियारों के बावजूद फलस्तीनी बच्चों में डर या कमजोरी महसूस नहीं करते थे। उस फौजी ने एकदम गुस्से से उस बच्चे को दबोचा, उसकी गर्दन के गिर्द बाजू बांधकर पूरी कुव्वत से उस बच्चे की गर्दन दबाता चला गया। बच्चे को एक पल के लिए झटका लगा और गर्दन इस शिद्दत से दबोची जाने पर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगा। आसपास के बाकी फलस्तीनी मुसलमान भी उस बच्चे को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन पर बाकी इसराइली फौज उन्हें दूर धकेलने लगी। एक औरत उस इसराइली फौज की बेरहमी पर गुस्से से चीख उठी और बोली कि तुम हमारी गर्दनें तो दबा लोगे मगर हमें हरा नहीं सकोगे, ना ही हमारे दिल से अल्लाह का नाम निकाल सकोगे। अल्लाह अकबर का नारा तुम्हारी कमजोर दिमागों को मफलूज कर देता है और तुम बुज़दिल सिपाही इस हकीकत को झुटला नहीं सकते। उस औरत की चीखने पर सब मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे, और उस बच्चे को दबोचकर खड़े इसराइली फौजी का पारा तब हाई हुआ जब उस बच्चे ने घुटी हुई आवाज में भी नारा लगाना शुरू कर दिया, और इसराइली सिपाहियों ने पागलों की तरह उन सबको मारना शुरू कर दिया। मगर तब उस इसराइली फौजी ने एकदम उस बच्चे को आजाद किया और तमस्कुर से बोला कि अभी बताता हूँ इस बहादुरी का क्या इनाम है, और यकीनन इस अंजाम को देखकर तुम सबके हलक से मजीद ये नारा नहीं निकलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उस इसराइली फौजी ने इतना कहकर उस रोज जुल्म की जो इंतहा की थी वो तारीख में रकम की जा सकती थी कि एक पत्थर कौम ऐसी भी थी जिसने एक मासूम बच्चे से अपनी दुश्मनी पूरी की थी और अपने जालिम होने का पूरा सबूत दिया था। और वो जालिम कौम कोई और नहीं बल्कि सिर्फ इसराइली कौम थी। वो इसराइली फौजी उस बच्चे को कंधे की जगह शर्ट से पकड़कर घसीटती हुई जैसे खींचता हुआ एक तरफ मैदान में ले जाने लगा और अपनी बाकी साथियों को एक फंदा तैयार करने को बोला। इसराइली फौजी पुरजोश से भागते हुए एक खाली मैदान में पहुंचे, जबकि फलस्तीनी मुसलमान चीखते हुए उस बच्चे को छुड़वाने की कोशिश करने लगे और उस फौजी को धक्के देने लगे, मगर जवाबन उन पर डंडे बरसाकर उन्हें पीछे किया जाने लगा। वो मैदान जैसे करबला का मैदान लग रहा था। वो वक्त कयामत जैसा था। वो जालिम फौजी उस मासूम बच्चे को फांसी देने जा रहे थे, और वो बच्चा तब भी डरने या घबराने की बजाय अल्लाह अकबर की पुकार बुलंद कर रहा था, और साथ साथ उस फौजी को उसकी बुज़दिली और कम हिम्मती की हकीकत जता रहा था। मुसलमान मौत से कब घबराता है कि वो बच्चा डर जाता। मुसलमान तो ऐसी कौम है कि एक बार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुफ्फार से कहा था कि याद रखो
तुम्हारा मुकाबला ऐसी कौम से है जिन्हें मौत इतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। वो बच्चा भी डरे बगैर जा रहा था। बाकी फलस्तीनी मुसलमान उस जुल्म पर चीख चीख कर उन्हें रोक रहे थे। मोटी मजबूत रस्सियों से एक फंदा तैयार कर लिया गया था। उस बच्चे को उन सब के हमले पर सिर्फ पत्थर से जवाब देने की ये सजा दी जा रही थी। ऐसी सजा जो एक बड़े और समझदार इंसान को भी जुर्म पर सुनाई जाए तो वो धाड़े मार मार कर रो पड़ता है, मगर वो बच्चा मजबूत रहा था। उस बच्चे की गर्दन के गिर्द वो भारी फंदा डालकर उसे फांसी पर लटका दिया गया। मुसलमान रो रो कर अल्लाह को पुकार रहे थे और वो इस्राएली फौजी कह के लगा रहे थे। बच्चे की नाजुक गर्दन पर मुश्किल 2 मिनट तक वो भारी फंदा बर्दाश्त कर पाई थी और वो ज़ेरे लब अल्लाह अल्लाह करता शहीद हो गया। वो उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की तो मैदान में एकदम सन्नाटा छा गया था। इस्राएली फौजी जा चुके थे। शहीद हो चुके बच्चे की गर्दन को उस फंदे से आज़ाद करवाया गया और उसे मस्जिद की तरफ लेके ऐलान हुआ तो उस शहीद बच्चे की माँ अपने बेटे की शहादत पर भागती हुई चली आई। सब्र भी करना चाहती थी मगर आंसू रुक नहीं रहे थे। बगैर जुर्म के उसका मासूम बच्चा फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। ये अजियत उस माँ को चैन नहीं लेने दे रही थी। ये जुल्म और ऐसा हर जुल्म जो एक मासूम फलस्तीनी बच्चे पर किया गया, और जब उन बच्चों ने अल्लाह को पुकारा वो अल्लाह ने देखा और अल्लाह सब जानता है। बज़ाहिर लगता है कि इस्राएली फौज का कुछ नहीं बिगड़ा और वो खुश हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, मगर ऐसा नहीं है। और अल्लाह ने जो उनका अंजाम तय किया वो तो इसराइल के पत्थर दिल जालिम लोगों को भी सहमा गया था और उन पर भी सत्ता तारी हो गया था। उस मासूम बच्चे को फांसी देने वाले वाक़ये के कुछ वक्त बाद की बात है। हमास के हमले में कैद होने वाला फौजी जिसने बेरहमी से उस मासूम बच्चे को शहीद किया था, नीम पागल सा हो रहा था। वो इस कदर जहनी दबाव का शिकार हो रहा था कि पागलों की तरह सहमा हुआ सा खुद अपने मुंह से कह रहा था, मुझे मार दो और सख्त से सख्त सजा दो, क्योंकि जो जुर्म मैंने किए हैं वो मुझे चैन नहीं लेने दे रहे। मुझे मारो और इतनी अजियत से मारो कि मेरी चीखें निकल आएं और मेरी जिंदा वजूद के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, क्योंकि जो गुनाह मैंने किए हैं वो मेरी रूह को तड़पा रहे हैं और मुझे सुकून नहीं मिल रहा। वो फौजी पागलों की तरह खुद अपनी मौत मांग रहा था। बाकी फौजियों की तरह उसे ये याद नहीं रहा कि वो कैद हो चुका है, उसका दिमागी तवाज़ुन खो चुका है और उसे बस इतना याद रहा था कि वो अजियत झेलने के काबिल है और बदतरीन मौत उसकी सजा है। एक और जगह खबरों में इसराइल के बड़े आर्मी अफसरान और आला हुक्मरान के ओहदेदारान के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने एक इसराइली अफसर ने अपने मुंह से तड़पते हुए लहजे में अपने इसराइली लोगों से कहा कि ये तुम सब जो सुकून से अपने घरों में बैठे हो और ऐश भरी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें क्या लगता है किसकी कुर्बानी से ये मुमकिन हुआ है? ये हम फौजियों की मेहनत है। ये हम हैं जो तुम्हें ये सुकून दे रहे हैं और हमें जो फलस्तीन पर मुसल्लत किया है इसका ये अंजाम भुगत रहा हूँ कि मैं पूरी रात सो नहीं सकता। फलस्तीन के वो सब मासूम बच्चे और वो सब जवान जिनको मैंने बेदर्दी से मारा है वो मेरे ख्वाब में आते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि हमें क्यों मारा तुमने, हमसे खुराक क्यों छीनी, हमारा घर क्यों तबाह किया। मैं सो नहीं सकता क्योंकि वो बच्चे खून से भरे मेरे सामने आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमें क्यों मारा, किस जुर्म की सजा दी हमें, हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। वो इसराइली अफसर गर्दन की रगे भुलाए पागलों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुंह से कह रहा था कि वो जुल्म करता रहा है और अब उसकी जिंदगी डरावना ख्वाब बन गई है। वो बोला कि मेरे बाप दादा से लेकर मुझ तक मेरे पूरे खानदान ने तुम सब के सुकून के लिए कुर्बानियां दी और हमने बहुत सी जगहों पर ऑपरेशन किए, मगर फलस्तीनी ऑपरेशन के बाद से आज तक मुझे सुकून की नींद नहीं मिलती। मेरी शख्सियत ऐसी हो गई है कि खौफ के मारे किसी बच्चे की तरह बिस्तर गीला कर देता हूँ और मुझे हर वक्त फलस्तीनी लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो मुझसे मेरे जुल्म का हिसाब मांगती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग साकित से बैठे थे। जालिम से अल्लाह जब दुनिया में सुकून छीन ले और उसके गुनाहों का उसे अदराक हो जाए तो उसका यही हाल होता है। उस इसराइली अफसर की वीडियो शायद इसराइल वालों ने हर जगह से मिटा दी हो, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि जुल्म करने वालों से अल्लाह सुकून छीन लेता है। अल्लाह अकबर। दुआ है कि अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा।